आती है खरजा मिन्नी नूरुन, मुझसे नूर निकला। हज़रत सैयद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अब हज़रत जिब्रील से सुनो, हज़रत जिब्रील कहते हैं दुनिया कायनात के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए तुमने हर बच्चे की पैदाइश देखी, लेकिन मेरे रसूल जैसी आमद किसी की ना हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों सैयदा आमना फरमाती है, हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमह अपनी किताब में यूं नकल फरमाते हैं जब आका की पैदाइश हुई ना, हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए बारगाह आमना के अंदर और एक दूध का प्याला जो है हज़रत सैयदा आमना को पेश किया। हज़रत आमना ने जो है वो नोश फरमाया। अब हज़रत जिब्रील जो है बिल्कुल बाअदब हो खड़े होकर क्या फरमाने लगे, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह, ए नूरम मिन नूरिल्लाह, ए अल्लाह के नूर दुनिया में जलवागर हुई है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर दीवानों बेमिसाल पैदाइश है आका अलैहिस्सलाम की। उस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बिल्कुल अलग है। दुनिया कायनात के अंदर न ऐसी किसी की आमद हुई है न ऐसा किसी का आना हुआ है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर दीवानों ये सैयद साहब किबला माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है, इनके जलवों को देखते रहिए। ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। देखिए इनके बारे में हम क्या कहेंगे, मेरा इमाम यूं कहकर चला गया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मेरे इमाम ने क्या कहा, मेरे इमाम ने यूं कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नज्म के गिरे गिराते जाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर दीवानों आले रसूल की ज़ियारत करते रहिए। आले रसूल ये औलाद अली है और आले रसूल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़ियारत जो है हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, हमारे लिए और आपके लिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों इनके कदमों की बरकत से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला बस्तियों को आबाद फरमा दिया करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर दीवानों हम जिस नबी का जश्न मना रहे हैं, जिस रसूल का जश्न मना रहे हैं, हमें ये चाहिए कि नबी के तरीके को अपनाएं, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाएं, नबी के अखलाक को अपनाएं, नबी के किरदार को अपनाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनी जिंदगियों में ढाल दे। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां भी कामयाब है, हमारी आखिर वाली जिंदगी भी कामयाब है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों हम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तो जरूर लेते हैं, नबी का जश्न तो जरूर मनाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर की जिंदगियों को कटोटों को देखा जाए तो 1% भी जो है हमारे दिलों में हमारे तरीके पर नबी का तरीका नहीं पाया जाता। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम हज़रत बहुत बड़े साहबी है हज़रत सलमान फारसी अलैहिर्रहमा। देखो हज़रत सलमान फारसी जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे अहले बैत से। हज़रत सलमान फारसी एक मरतबा किसी शाही दावत में आप तशरीफ लेके बड़े बड़े जो है रईस लोग, बड़े बड़े जो बादशाह लोग, दस्तरखान लगाया गया, लोग बैठे हुए थे। हज़रत सलमान फारसी जब खाने के लिए बैठे तो पहले ही लुकमा आपने उठाया और मुंह तक ले गए, किसी वजह से वो लुकमा दस्तरखान पे गिर गया। हज़रत सलमान फारसी ने फौरन वो लुकमा लिया और अपने मुंह में खा लिया। अपने पास में लोग बैठे थे, उन्होंने कोहनियां मारी और फरमाया सलमान फारसी ये बड़ी रईस लोगों की दावत है, बड़ी शाही दावत है, आप ये क्या कर रहे हैं, दस्तरखान से लुकमा उठाकर आपने खा लिया, लोग क्या सोचेंगे कि मुसलमानों को खाना नसीब नहीं होता, क्या लोग सोचेंगे, लोगों के सामने क्या पैगाम जाएगा। हज़रत सलमान फारसी इस दावत के दस्तरखान पे खड़े हो गए और क्या जुमला फरमाया, ए लोगों सलमान फारसी के सर पर ये इज्जत की जो पगड़ी है ये इनकी देन नहीं है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा की वजह से है। मैं नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, भले इन दावतों में मुझे बुलाए या न बुलाए, या मेरी दावत करे या न करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मुस्तफ़ा का तरीका नहीं छोड़ सकता, नबी का तरीका मैं नहीं छोड़ सकता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों आप भी नबी के तरीके को अपनाएं, नमाजें आप पढ़ें, आप रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़ें। मेरे आका अलैहिस्सलाम का उठना कैसा था, नबी का बैठना कैसा था, नबी की चाल चलन कैसे थी, रसूल का खाना पीना कैसे था, नबी पाक सोना कैसे था। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आप देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो किसी और ने पढ़ाना वो भी दीन में दाखिल हो गया है, उसने भी इस्लाम कबूल कर दिया है। एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो है साइंसदान था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, उसने देखा कि बहुत बड़ा साइंस था, बड़ा जो है हिस्ट्री लिखने वाला, उसने जो है बड़े बड़े लोगों का जिंदगियों का जायजा लिया। एक छोटे से इमाम साहब थे, एक मतलब उस डॉक्टर के पास गए, साइंसदान के पास,
बातें हुई तो इमाम साहब ने कहा कि आप क्या करते, कहा कि मेरी इस वक्त मशगूलियत ये है कि मैं लोगों की हिस्ट्रियाँ लिखता हूँ, लोगों की जिंदगियाँ पढ़ता हूँ और उन पर जो है किताबें लिखता हूँ। इमाम साहब ने कहा कि कभी वक्त मिले तो मेरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ के देखो। वो कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने कहा, मेरी जहन में बस गया एक मर्तबा मुसलमानों के नबी की जिंदगी पढ़नी है। वो जो है कहता है कि मैं रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खोल कर देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी जब मैंने पढ़नी शुरू की ना, मेरी नजर में एक ऐसा वाकया मिला कि मेरी जिंदगी को बदल दिया। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एक गज़वे के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे, तो हज़रत बिलाल और दीगर सहाबा इकराम आपके साथ चल रहे थे। वो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो देखा कि एक औरत है, ज़ईफ़ा औरत, जो सड़क के किनारे खड़ी है, हाथ में तेल की खाली बोतल है और बोतल जो है जिसका तेल जमीन पे गिर गया है। बड़ी चारों कतार हो रही है, बड़ी दुखियारी है, बड़ी परेशान है। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल जाओ उस औरत की खबर लेके आओ, वो रोती क्यों है, वो परेशान क्यों है, वो दुखियारी क्यों है। हजरत बिलाल कहते हैं नबी का हुक्म पाकर मैं उस औरत के पास गया, कहा कि ए खातून बता तेरी परेशानी क्या है, क्यों रो रही है। फरमाया कि मैं इस पास की बस्ती के अंदर एक गुलाम हूँ, एक खादिमा हूँ, मेरी मालिका बड़ी जालिमा है, इतना जुल्म करती है मुझ पर कि बात बात पर जो है मेरे जिस्म पर कोड़े बरसाती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे कोड़े खाने की हिम्मत न रही। मेरी खादिमा ने मुझे, मेरी मालिका ने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था, मैं तेल लेकर आ रही थी कि रास्ते के अंदर तेल गिर गया है। अब मैं तेल लेके न गई, मुझे बड़ा जुल्म करेगी, बड़ा मुझे मारेगी, मैं जो है इतनी तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हज़रत बिलाल आई वापस नबी की बारगाह में, कहा कि या रसूल अल्लाह वो खादिमा इस वजह से रो रही है। मेरे आका ने फरमाया ए बिलाल चलो। मेरे आका उसके करीब तशरीफ ले गए। सरकार ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस खादिमा के हाथ में थमा दिए और फरमाया अपनी जरूरत पूरी कर ले, अब तू जा। वो खादिमा फिर रोने लगी। मेरे नबी ने फरमाया अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये आने वाले अजनबी इंसान, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब मैं जाऊंगी ना तो मेरी मालिका इस बात पर मारेगी कि तू इतनी देर कहाँ लग गई तुझे, इतनी देर कहाँ लग गई तुझे, इतना लेट कैसे हो गया, वक्त जो ज़ाय हुआ है मेरा उस वक्त पे मुझे मारेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल कहते हैं कि कितनी ज़रूरी हमारी सफ़र था, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ए सहाबा हमारी सफ़र को मुलतवी किया जाए और पहले उसके साथ चला जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बुढ़िया को कहा कि चलो अपने आगे आगे। बुढ़िया आगे आगे चल रही है, मेरे आका उसके पीछे पीछे चल रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे चल रही है, हज़रत बिलाल दीगर सहाबा भी उसके पीछे चल रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस बुढ़िया के मकान के थोड़ी दूर रहे थे कि दूर से वो बुढ़िया जो है अपने हाथ में कोड़ा लेकर जमीन पर मार रही थी। जमीन पे जब मारा ना तो उस खादिमा ने नबी को आगे कर लिया, खुद पीछे हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर आज कोड़ा खाना पड़ेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने पीठ पर खाएगा, लेकिन तुझे कोड़ा नहीं खाने देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। बिल्कुल मेरे आका करीब तशरीफ ले गए ना तो उस बुढ़िया ने कोड़ा तो हाथ से छूट गया और वो मालिका नबी को देखने में लग गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने में लग गई। अब मेरे नबी की सीरत देखो, मेरे नबी का तरीका देखो, मेरे आका हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो दोनों आलम का मुख्तार भी है, वो कौनैन का दुल्हा भी है, वो रब का हबीब भी है, वो रब का महबूब भी है, लेकिन हाथ जोड़ के खड़ा है किसके लिए, एक अनजान बुढ़िया के लिए, एक गरीब बुढ़िया के लिए। क्या कह रहा है मेरा हबीब, कहता है कि तू इसे माफ कर दे, ये बेचारी गरीब है, तेल गिर गया था, अनजाने में देरी हो गई, तू उसे कोड़े मत मारना, अगर कोड़ा मारना चाहे तो मोहम्मद तेरे सामने हाजिर है, तो मुझे कोड़ा मार दे, इस बेचारी गरीब को छोड़ दे। वो मालिका कहने लगी अपनी खादिमा से, मुझे तेरे तेल की बात पर कोई फिक्र नहीं, मुझे तुझे कोड़े नहीं मारने, मुझे तो ये बता ये सोनी शक्ल वाला कहाँ से आया है, ये नूरानी चेहरे वाला तुझे कहाँ मिल गया है, मैं तो इसके जुल्फों में खो गई, मैं तो इसको सीरत पाक में खो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों,
میرے آقا کی عاجزی کو دیکھ کر, میرے آقا کے انکساری کو دیکھ کر, میرے آقا کے طریقے کو دیکھ کر وہ ڈاکٹر کہتا ہے, وہ سائنسداں کہتا ہے, میں اپنی پوری زندگی میں نہ جانے کتنی لوگوں کی ہسٹریاں پڑھی, لیکن نبی کی سیرت جتنی مجھے سوری لگی ہے نا, اتنی نبی کسی کی سیرت مجھے اچھی نہیں لگی, اور میں دین پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, جس نے بھی رسول کو دیکھا, جس نے بھی نبی کو دیکھا, ہمیشہ نبی کا اسیر ہوتا گیا, رسول کی وفاؤں کا غلام ہوتا گیا. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, روایت میں یوں بیان آتا ہے, سیرت کی کتابوں میں یوں لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کا جو ہے, مدینہ شریف کے اندر آقا علیہ السلام صبح کے وقت جو ہے میرے نبی ٹہلنے کے لیے نکل گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر تشریف لے گئے نا, تو مدینہ سے باہر کچھ جو ہے قافلے والے ٹھہرے ہوئے تھے, جن کے پاس سرخ اونٹ تھے, بڑے خوبصورت اونٹ تھے. روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے اور فرمایا قافلے والوں سے, اے قافلے والوں, یہ اونٹ ہمیں بیچو گے؟ میں خریدنا چاہتا ہوں. قافلے والوں کو اونٹ خریدنا تھا, بیچنا تھا یا نہیں تھا, لیکن وہ اس قدر نبی کی گفتگو میں کھو گئے کہ نبی کی ہر بات میں ہاں ملاتے رہے, نبی کی ہر بات میں ہاں ملاتے رہے. آقا علیہ السلام نے رقم طے فرمائی اور میرے آقا نے فرمایا, اے لوگوں, میں رقم لے کر نہیں آیا, اونٹ تم دے دو, میں مدینہ جا کر رقم لے کر آتا ہوں. وہ کہتے ہیں نبی پاک نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آقا علیہ السلام مدینہ کی طرف آ گئے. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, سرکار اونٹ لے کے آ گئے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی نگاہوں سے اجل ہو گئے تو اب ان کو سکتے سے باہر آ گئے. لوگوں نے کہا, ارے یار, ایک اجنبی آتا ہے, ہم سے اونٹ لے کے چلا جاتا ہے, ہم میں کسی کا اس کا ایڈریس نہیں پوچھا, اس کا پتہ نہیں پوچھا. تو ایک نے کہا, ارے یار, اس کی پیشانی اتنی حسین تھی کہ میں تو اس کی پیشانی میں کھو گیا تھا. کوئی کہتا تھا, ارے یار, اس کی زلفیں کتنی پیاری تھی, میں تو اس کی زلفوں میں کھو گیا. کوئی کہتا تھا, وہ باتیں اتنی اچھی کیا کرتا تھا کہ میں تو اس کی باتوں میں کھو گیا. میرے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, اسی قافلے والوں میں سے کسی ایک نے کہا, اے لوگوں, وہ ہم سے اونٹ ہتھیا کر لے گیا اور ہمیں یہ ہوش تک نہ رہا کہ ہم اسے پتہ پوچھ لیں. جب یہ کہا نا کہ وہ ہم سے اونٹ ہتھیا کر لے گیا تو خیموں سے آواز آئی, وہ خیموں سے آواز آئی ایک عورت کی, کہا, اے لوگوں, قافلے والوں, اونٹ کی قیمت کی فکر نہ کرنا, ہمیں یقین ہے کہ اتنی نورانی شکل والا ضرور واپس آئے گا, اگر واپس آئے یا نہ آئے اونٹ کی قیمت ہم سے لے لینا. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, یہ میرا حبیب تھا, یہ میرا محبوب تھا, جنہوں نے دیکھا وہ اتنا کھوتا چلا گیا. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں, نبی پاک کی زندگی کو پڑھیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ نبی کی زندگی پڑھیں, نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, نبی کا چلنا پھرنا دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, الحمدللہ عالی شان مسجد آپ کے قریب ہیں, لیکن نمازیوں کی تعداد بڑی کم ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, وقت ملے وقت نکال کر نماز فجر آپ ضرور پڑھیں, نماز عشاء آپ ضرور پڑھیں, نماز ظہر میں وقت نکالیں, نماز عصر میں وقت نکالیں, نماز مغرب کے لیے وقت نکالیں. آپ بھی نماز پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی دین کا پہرے دار بنائیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, آپ بھی دیندار بنے, اپنے گھر والوں کو, اپنی بچوں کو, اپنی بیویوں کو بھی دیندار بنائیں, انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پاسبان بنائیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لائیں, کتنی دور سے تشریف لائیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آل رسول کا قدم پاک جہاں پڑتا ہے نا, وہ سمجھ لو کہ وہ بستی اللہ کے امان میں آ جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں. الحمدللہ حضرت پالی بھی تشریف لائے تھے, وہاں پہ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوئی تھی. پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, ان کا دیدار کریں اور ایک بات یاد رکھیں, مرید ہونا یہ کوئی جو کم بات نہیں ہے. مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دینا. مرید کسے کہتے ہیں؟ حضرت ایک بات, بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, لوگ کہتے ہیں نا ان سے بھی مرید بن گیا, دن ان کا کہیں اور گھومتا رہتا ہے. بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا,
आया, बड़ा अनपढ़ था, बड़ा जाहिल था, आकर कहने लगा ए बाबा फरीद आपसे मुरीद होने आया हूँ। कहा कि मुरीद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तू किसी और के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। अगर मेरे हाथ में हाथ दिया तो फिर और कहीं हाथ मत देना। क्या मुझे मंजूर है मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों। अब जो है वो चला गया मुरीद होकर। रास्ते में नहर थी, पांव फिसला, नहर में डूबने लगा। जब नहर में डूबने लगा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि बाबा हाथ दो ताकि मैं बाहर निकाल दूं। कहा कि हाथ तो बाबा फरीद को देकर आया हूं, अब मैं तुम्हें हाथ नहीं दूंगा। कहा डूब जाएगा, कहा उसकी परवाह नहीं है, मेरा बाबा फरीद जानता है, डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन हाथ में अब बाबा फरीद को दिया है और किसी को नहीं देने वाला। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने पीर को हाथ दो तो ऐसा हाथ दो कि फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की हाजत न पड़े, लेकिन अपनी पीर से अकीदत अच्छी रखो, अपने पीर से मोहब्बत बड़ी रखो, अपने पीर से वफा बड़ी रखो। जो अपने पीरों से जुड़ कर रहता है अल्लाह उसकी ईमान की हिफाजत फरमा दिया करता है, अल्लाह उसके अमाल की हिफाजत फरमा दिया करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात सुने, पीरों के दरबार में, अब पीरों के आस्थानों से, इन बुजुर्गों के खानकाहों से बंदे को क्या नसीब होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही खानकाह है और यही जो है बुजुर्गों के आस्थाने दीनों को फैलाया है। मदरसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब बने हैं, बड़े बड़े जामिया तो अब बने हैं, एक वक्त था कि इन्हीं बुजुर्गों के आस्थानों से और इन्हीं खानकाहों से हमेशा दीन फैला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आखिरी बात सुन, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा, अमीर खुसरो का आपका जो ताल्लुक था ना, बड़ा गहरा ताल्लुक था, बड़े आशिक थे, बड़ी मोहब्बत और वफा थी अपने पीर से। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में एक शख्स आया, क्या उम्मीद लेकर आया, क्या फरियाद लेकर आया। क्या हजरत बच्चियों की शादी है, बच्चियों की शादी है, जेब में खर्च एक रुपया भी नहीं है, आप करम फरमा दें, कुछ दे दें तो भला हो जाएगा इस गरीब का। बाबा निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि पैसा होगा, इंतजाम तो दे देंगे। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, वक्त गुजरता गया, 1 हफ्ता निकल गया, कोई असबाब बना नहीं, कोई तोहफा आया नहीं। बाबा फरीद की बाबा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में शख्स आया, कहा हजरत 1 हफ्ता हो गया, अब आप इजाज़त दें तो मैं अपने वतन जाऊं, कोई और असबाब बना दूंगा। कहा कि अब तू खाली हाथ जाए ये तो गवारा नहीं, ऐसा कर मेरी जूतियों को लेके चला जा। कहा हजरत ये काली जूतियां जो है, ये चमड़े की जूतियां, वो आने भी कोई नहीं देगा। फरमाया लेके तो जा, मेरी बात एक बार मान ले। खैर पीर का हुक्म था, उसने जूतियों को लिया चमड़े की, अपने रुमाल के पल्ले बांधा, अपने जो बगल के नीचे दबाया, रवाना हुआ। दिल्ली से अपने वतन की तरफ आ रहा था। रास्ते के अंदर जो रात हो गई, अचानक जो है रात हुई तो वहीं पर लेट गया, जूतियों के सिरहाने रखकर गहरी नींद सोने लगा। उसी जंगल के अंदर हजरत अमीर खुसरो, जो किसी जो है बादशाह के वजीर हुआ करते थे, लश्कर के सिपह सालार थे, उसी लश्कर के सिपह सालार थे, तो उसी जंगल के अंदर अमीर खुसरो का भी पड़ाव था। आप सांसें ऊपर नीचे करने लगे। लोगों ने कहा अमीर खुसरो क्या हुआ। कहा कि मेरा पीर इस जंगल में जरूर मौजूद है। कहा कि हजरत दिल्ली बड़ी दूर है। फरमाए या तो पीर है या फिर कोई निशानी पीर की इस जंगल में जरूर है। सिपाहियों को दौड़ाया कि जाओ लेकर आओ। सिपाही दौड़ के गए और जाकर जो है अमीर खुसरो को के सामने उस बुजुर्ग को पेश किया। क्या कहाँ से आए बुजुर्ग। क्या कि दिल्ली गया था। क्या दिल्ली में कहा। क्या बाबा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में। क्या किस नीयत से। क्या गया था तो बच्चियों की शादी के नीयत से, लेकिन हजरत ने कुछ दिया नहीं। फरमाया हजरत ने कुछ इनायत फरमाया। क्या हाँ ये जूतियाँ दी है। क्या इन जूतियों को बेचेगा। क्या हजरत जो अगर आप देना चाहे तो सफर का खर्चा हो जाएगा। कहते हैं अमीर खुसरो कि मैंने उस वक्त 7 लाख अशरफिया जो है उसे दे दी। तो 7 लाख अशरफिया ले ले, ये जूतियां मुझे दे दे, और अगर जरूरत पड़े तो और अमीर खुसरो का दरवाजा खटखटा देना, उनका हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। मेरे आका सलाम के पर दीवानों 7 लाख अशरफिया दी। अमीर खुसरो ने वो जूतियां अपने जो बगल में दबाए और फिर हम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हाजिर हुए। सलाम अर्ज किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया बाबा निजाम ने कहा अमीर खुसरो क्या लेकर आए। कहा कि बड़ी कीमती चीज मिली है। क्या कितने में खरीदी। कहा 7 लाख अशरफिया में। क्या बहुत सस्ती ले ली है। अगर इन जूतियों के बदले रब से ये कहे ना मौला हुकूमत अता फरमा दे, रब हिंदुस्तान की हुकूमत
में तुझे अता फरमा देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने, इन बुजुर्गों की चोटियां अगर कोई उठा देता है अल्लाह उसकी आखिरत बना दिया करता है। इसलिए इनसे जुड़े रहे। ये सादाते किराम है, ये हमारी आंखों के तारे हैं, ये हमारे सर के ताज है। जो इनसे वाबिस्ता रहा समझ लो वो तीनों दुनिया के अंदर कामयाब हो गया। ये औलादे रसूल है। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आले रसूल की मोहब्बत में मरा अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमा दिया करता है। जो आले रसूल से बुग़्ज़ रखता है, आले रसूल से अदावत रखता है, तो समझ लो अगर खाने काबा के अंदर भी हालत सजदा में मरेगा तो फिर भी जो है वो जहन्नम के अंदर जाएगा। इसलिए खुदा के बंदो, इन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखो, इनसे अकीदत रखो। और सीरत पाक का ये महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, तो आप लोग जो है नमाजों की पाबंदी करें, अपने आप को जो है दीन के सांचे में ढालने की कोशिश करें। हालात बड़े खराब है, जमाना बड़ा जो है पेचीदा होता जा रहा है। अहले ईमान के लिए इस कदर मामला खराब चल रहा है कि इस दौर के अंदर मुसलमानों के लिए ईमान बचाना भी बड़ा मुश्किल है। खुदा के लिए अपने दिलों को नबी का इश्क का मदीना बना दीजिए, रसूल की वफा को अपने सीने में दबा के रखिए, और माए मिल्लत के उसूलों को अपने सीनों में दबा के रखिए, ताकि आपके ईमान की हिफाजत हो सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्रतिवानों, वक्त बड़ा नाजुक है, वक्त काफ़ी हो गया है। इंशाअल्लाह हज़रत के भी कलमात हमें सुनने हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो आप लोगों के सामने बयान करेंगे। और बिलखुसूस आप लोगों से आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, दीन को आम कीजिए, तालीम को बढ़ा दीजिए, जहालत अपना आप खत्म हो जाएगी। वरना जलसा जुलूस से आप ये समझते हैं कि 1 घंटे की तकरीर से कौम की जहालत खत्म हो जाएगी, ये आप लोगों की गलत फहमी है, कभी नहीं होगी। बच्चा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, बुजुर्गान दीन के अक़वाल पढ़ेगा तो समझेगा कि दीन क्या है। वरना तकरीरों से और 1 घंटे की तकरीर से कभी जो है आप लोगों में बदलाव नहीं आएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत जो है जामसर के अंदर भी बच्चियों का इदारा चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाली के अंदर भी उलमा अहले सुन्नत की क़यादत के अंदर एक बच्चियों का इदारा हमने कायम किया है। 40 बच्चियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम भी हासिल कर रही है, उसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर लेक्चरार वो बन रही है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप लोगों से गुजारिश है बच्चों को पढ़ाओ, दीनदार बनो। वक्त मिले तो उलमा के पास आकर आप भी दीन सीखो, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाओ। हालत इतने नाजुक है, वक्त में इस कदर जो है हमारे ऊपर हावी है कि हमारी बच्चियां दीन छोड़ रही है, मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है। इसलिए बच्चियों को सीनों में अगर दीन तहफ़्फ़ुज़ महफूज न किया गया, वक्त और भी नाजुक होने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। खूब की सिरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम।